हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टर, व्हाट आर द शॉर्टकट कीज ऑफ ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस बाय प्रेसिंग रेड लिंक बिलो दिस वीडियो and share your views as well, and if you like this video then don't forget to press the button of like. So let's start today's video, filtering with the data. तो दोस्तों, डेटा फिल्टरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड्स हों और एक्सेल की फ़ाइल बहुत हैवी हो, तो उसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक रोज़, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स निकाल के लाने होते हैं। उस केस में आप यूज़ करते हैं फ़िल्टरिंग का। अगर मेरे पास 1000 या 2000 रिकॉर्ड्स हैं और उसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो और डेटाबेसेस में क्या होता है, ओरेकल में हम सिलेक्ट क्वेरीज यूज़ करते हैं और जगह कुछ और क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल फिल्टरिंग के यूज़ से हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं और उन क्राइटेरिया के बेस पे अपने मतलब के रिकॉर्ड्स निकाल के लेके आ सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर इन एक्सेल। एक होता है ऑटो फिल्टर, जिसको हम बेसिक फिल्टर भी कहते हैं, और दूसरा होता है एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर में क्या होता है कि आपको टेबल, जो भी आप टेबल में आप रिकॉर्ड सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टेबल में आपको सबसे पहले फ़िल्टर सेट करना पड़ता है। तो फ़िल्टर सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है जो टेबल में आप देखिए, ये जो टेबल मैंने बनाई है, इसमें आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, सेक्स, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन। इट इज़ ओनली अ टेबल ऑफ 25 रिकॉर्ड्स। तो अभी हम जब इसको हम फिल्टर करके अपने मतलब के रिकॉर्ड्स निकाल पाएंगे। लेकिन जब आपके पास 1000-2000 रिकॉर्ड्स हों, तो आप इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर कैसे लगाते हैं? आपको 2 शॉर्टकट कीज होती हैं। एक होता है Alt+D+F और दूसरा होता है Ctrl+Shift+L। अगर मैं करता हूँ टेबल में मैंने कहीं पर भी क्लिक किया एंड आई विल हैव टू प्रेस Ctrl+Shift+L, तो ये देखिए फिल्टर लग गया। जब फिल्टर लग जाएगा तो ये हर कॉलम में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा आपका। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक और इसमें क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। तो दिस इज़ एन एडवांटेज। अगर आपको फ़िल्टर दोबारा से हटाना है तो या तो आप डेटा में जाइए। डेटा में जाने के बाद आपको ये जो फ़िल्टर का एक बहुत बड़ा सा एक फ़िल्टर जिसमें पिक्चर बनी हुई है, ये आपको मिलेगा। इसको आप दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो उसका फ़िल्टर हट जाएगा। अगर फ़िल्टर लगाना है तो दोबारा क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। और यू कैन ऑल्सो वर्क विद द शॉर्टकट कीज़। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्सेल फ्रीक्वेंट यूज़र हैं एक्सेल के, तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए। शॉर्टकट की मैंने बताया आपको Ctrl+Shift+L या Alt+D+F है। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से क्राइटेरिया सेट करते हैं। जैसे आप अभी तो मैंने आपको बताया ये 25 रिकॉर्ड है। अगर आपके पास 2000 या 4000 रिकॉर्ड हैं, तो आपको स्पेसिफिक नाम का रिकॉर्ड देखना है। सपोज़ इसमें से मुझे कोई ऋषि का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं यहाँ पर RISHI ये टाइप करूँगा, ये ऋषि, ओके कर दूँगा इसको, तो मेरे सामने ऋषि का रिकॉर्ड आ गया। तो दिस इज़ अ वेरी एडवांटेज एंड यूज़र फ्रेंडली, वेरी इजी एंड यूज़र फ्रेंडली वे। इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम इस तरीके से रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। एक होता है कि अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स सिमिलर वाले एक साथ देखने हैं, तो आप सर्च बॉक्स, यहाँ पर आपको नेम, जहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको सर्च का एक विंडो मिलेगा। उसमें आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे जे वाले सारे रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैं जे के आगे यहाँ लगा दूंगा स्टार मतलब होता है एक वाइल्ड कार्ड। स्टार इज़ अ वाइल्ड कार्ड मतलब जे के साथ, जे के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये सारे जे वाले रिकॉर्ड मुझे
शो कर देगा। ओके कर दिया मैंने, ये देख लीजिए ये सारे जे वाले रिकॉर्ड आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं, कर पाएंगे। इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। इसमें अगर क्राइटेरिया सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 60,000, राइट। तो मैं यहाँ नंबर फिल्टर्स में जाऊँगा। यहाँ पर कई सारी आपको कंडीशंस मिल जाएंगी, जैसे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। जैसे बिटवीन में आता है आप रेंज सेट कर सकते हैं। सैलरी जिनकी 40 से 50 के बीच में, तो आप 40,000 बिटवीन 40,000 एंड 60,000 ऐसे सेट कर सकते हैं। टॉप 10 कौन से रिकॉर्ड देखने हैं आपको, इस तरीके से यू कैन फिल्टर। अभी हम ग्रेटर देन देखेंगे। तो ग्रेटर देन, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन सपोज 60,000 लिख दिया एंड आई विल से ओके। नाउ यू सी ये फिल्टर हो गए रिकॉर्ड्स। जो सैलरी आप, सबकी सैलरी 60,000 से ऊपर है, उसमें सिर्फ आपके सामने 11 रिकॉर्ड्स दिए हैं 25 में से, जो कि ये हो जाएगा। अब जो जिस भी लिस्ट, जिस भी कॉलम पे आप फिल्टर लगाएंगे उसमें इस तरीके का एक आइकन आ जाएगा, उसमें आपको नज़र आ जाएगा ये फ़िल्टर करा हुआ है। उसको वापस अनफिल्टर करने के लिए आपको दोबारा से ये प्रेस करना पड़ेगा, तो वो अनफिल्टर हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। और इसमें आप फर्दर नेस्टेड फिल्टरिंग कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है सैलरी पे जिनकी 60,000 से ज़्यादा है सैलरी। अब इसमें आपको एक फ़िल्टर और लगाना है कि जिनके डिपार्टमेंट शुड बी HR, मतलब क्राइटेरिया मल्टीपल हो गया आपका यहाँ पर। एक तो HR डिपार्टमेंट में हो और उसकी सैलरी जो है वो 60,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट चूज़ करिए, यहाँ से आप HR सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब ये फर्दर और मल्टी क्राइटेरिया हो गया। 2 फील्ड्स पे आपने क्राइटेरिया लगा दिया, एक सैलरी पे और एक आपने HR पे, राइट। तो अब आप देख रहे हैं अब जो 25 रिकॉर्ड थे वो सिर्फ 5 रिकॉर्ड रह गए। तो इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं थ्रू बेसिक फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर। तो ये एक बहुत, इसको हटाने के लिए आप बहुत इजी है, इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको वापस लाने के लिए या तो आप दोबारा फिल्टर पे क्लिक करेंगे या फिर दोबारा Alt DFF या Ctrl Shift L प्रेस करेंगे। ये तो होता है ऑटो फिल्टर, विच इज़ वेरी सिंपल, विच वी हैव सीन। दूसरा होता है एक एडवांस फिल्टर। ऑटो फिल्टर के यूज से आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा को बहुत फास्ट सर्च कर सकते हैं और स्पेसिफिक रोज देख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सिलेक्टेड क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया एज वेल। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब हम लॉजिकल कंडीशंस ज़्यादा नहीं लगा सकते, सिर्फ एंड की कंडीशन इसमें लग जाएगी, और की कंडीशन नहीं लगेगी। तो अगर आपको और की कंडीशंस लगानी है या फिर आपको रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके कहीं और ले जाना है, शीट के दूसरे हिस्से में ले जाना है या किसी और वर्कशीट पे दिखाना है, देन आप यूज़ करते हैं एडवांस फिल्टरिंग का, राइट। तो दोस्तों एडवांस फिल्टरिंग के लिए हम पहले इसको वापस में लिस्ट को वैसे ही ले आते हैं और इस हेडिंग को आपको कॉपी करना पड़ेगा। C and this is the copy, Ctrl V। ये कॉपी हो गया। ये होता है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि एडवांस फिल्टर में 3 रेंजेस होती हैं, एक लिस्ट रेंज होती है, एक क्राइटेरियन रेंज होती है और एक आउटपुट लिस्ट रेंज होती है। वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की सीख लेते हैं। एडवांस फिल्टरिंग की शॉर्टकट की होती है Alt AQ, Alt AQ। ये देखिए ये लिस्ट खुल, ये एडवांस फिल्टरिंग की आपकी विंडो आ गई। यहाँ से आप हम प्रेस करेंगे Alt AQ। अब ये एडवांस फिल्टर की आपकी विंडो आ गई।
अब यहाँ पर आपको उससे पहले आपको क्राइटेरिया सेट करना है। मुझे जैसे जे वाले नाम, एस वाले नाम चाहिए सारे। यहाँ मैं लगाऊंगा एस स्टार मतलब जैसे मैंने आपको बताया था इट्स अ वाइल्ड कार्ड। एस के बाद कोई भी करेक्टर हो वो उनके नाम वहाँ पर फिल्टर कर देगा। तो मैंने करा Alt+AQ, ये एडवांस फ़िल्टर की हमारी विंडो आ गई। अब एडवांस फ़िल्टर में आपने दो ऑप्शंस होती हैं हमारी, फ़िल्टर दैट लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर दैट लिस्ट इन प्लेस, मतलब जो भी फ़िल्टरिंग होगी वो उसी जगह पे होगी। तो उस केस में आपको एक तो हमारी लिस्ट रेंज हो गई, दूसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज होता है। तो क्राइटेरिया रेंज आपको देंगे हम ये वाली जो आपने अभी रिकॉर्ड दूसरी जगह कॉपी करा है, ये क्राइटेरियन रेंज हो गई हमारी F2 तक। इसको यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये सारे उसने S वाले रिकॉर्ड दिखा दिए जो नाम S से शुरू हुआ, राइट। तो दिस इज़ एडवांस फिल्टरिंग। वापस वहीं पर लाने के लिए फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, तो वैसे आपका वापस वहीं आ गया। अब ये तो हो गया सिंगल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए जैसे अब आप यहाँ पर डिपार्टमेंट में HR कर देता हूँ, राइट। नेम शुड बी स्टार्ट विद S एंड द डिपार्टमेंट शुड बी HR। तो उस केस में आप प्रेस करिए Alt+AQ, ये आपकी लिस्ट रेंज आ गई। यहाँ से आप क्राइटेरिया रेंज सेट करेंगे दोबारा से, राइट। और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये सिर्फ उसमें नेम शुड बी स्टार्ट विद S एंड द डिपार्टमेंट आर HR। तो इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, एडवांस फिल्टरिंग, राइट। तो वापस कर दिया मैंने। तो दिस इज़ एडवांस फिल्टरिंग एंड ऑटो फिल्टरिंग। अब मैंने एडवांस फिल्टरिंग में एक चीज़ आपको और बताई थी कि आप इसमें और का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने मल्टी क्राइटेरिया सेट किया है, एंड का S से स्टार्ट होना चाहिए और डिपार्टमेंट HR होना चाहिए। अब इसमें मैं एक क्राइटेरिया और लगा देता हूँ कि S वाले भी दिखाए और J वाले भी दिखाए, मतलब जो नाम S से शुरू हो रहे हैं वो भी दिखाए और जो नाम J से शुरू हो रहे हैं वो भी दिखाए। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा J asterisk, राइट। देन आई विल अगेन से Alt+AQ। अब ये लिस्ट रेंज आ गई हमारी, पहली लिस्ट रेंज वही रहेगी। क्राइटेरियन रेंज आपको सेट करनी पड़ेगी क्योंकि अब इसमें रेंज थोड़ी चेंज हो गई है। अभी F3 तक हो गया क्राइटेरिया, राइट। तो दिस इज योर क्राइटेरियन रेंज। अब ओके कर देंगे इसको। This is your list range. Criterion range is you can see that these are the records which also showing the records start with J as well as S, right। अब इसमें आप देख रहे हैं जो S के आगे जो HR, S वाले जो HR वाले हैं और J वाले वो कोई भी प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि J वाले के आगे हमने डिपार्टमेंट में क्राइटेरिया नहीं लगाया। डिपार्टमेंट कुछ भी हो वो J वाले दिखाएगा, IT का हो या सेल्स का हो, ठीक है। अगर आप इसमें और क्राइटेरिया लगा देंगे IT के तो वो IT का हटा देगा। यहाँ से मैं IT कर देता हूँ, इसको कैप्स में लगाया मैंने IT। अब वो IT के दिखाएगा, राइट। लिस्ट
लिस्ट रेंज ये हो गई आपकी, क्राइटेरियन रेंज शुड बी दिस, राइट। अब इसमें देखिए IT वाले दिखा रहा जे में, तो इस तरीके से यू कैन सेट द मल्टी क्राइटेरिया विद द एडवांस फिल्टर। और सबसे आसान तरीका है फिल्टरिंग क्लियर करने का कि आप जैसे यहाँ टेबल पे क्लिक करिए और क्लियर पे ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका फिल्टर हट जाएगा। अब हम एक और इसमें देख लेते हैं, बहुत इजी सा एक और मेथड होता है जिसमें कि आप अगर कुछ रिकॉर्ड्स, जैसे मैं अभी सेम प्लेस पे देख रहा हूँ, मुझे ये वाला क्राइटेरिया सेट करना और रिकॉर्ड्स कहीं और लेके जाने हैं, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आई विल सेट 3 रेंजेस, Alt+A+Q, ये हमारा एडवांस फिल्टरिंग खुल गया। यहाँ पर लिस्ट रेंज वही रहेगी और क्राइटेरियन रेंज भी वही रहेगी। राइट। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको कहीं और लेके जाना है। कॉपी टू में हमने सपोज लिस्ट दी है हमने O1 से लेके T1 तक, OPQRST, राइट। तो यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन में आपका ओके कर देंगे, तो आपके रिकॉर्ड देखिए वहाँ पर आ गए जो हमने रेंज दी थी। इस तरीके से आप रिकॉर्ड जो है वो लेके आ सकते हैं दूसरी जगह। तो ये होता है, हम रिकॉर्ड्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके दूसरी जगह लाना है तो आप वो भी लेके आ सकते हैं फिल्टरिंग के थ्रू। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। अब ये तो हो गया कि आपको जो आउटपुट है वो सिमिलर शीट पे लेके आना है, तो आप इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट शीट पे लाना है या डिफरेंट वर्कबुक में लाना है तो आपको वो भी आप पॉसिबल है। जैसे आप यहाँ से आप क्या करेंगे, दूसरी शीट पे जाएंगे, तो इस शीट पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम डिफरेंट शीट पे कैसे आउटपुट ले जाते हैं। और डायनेमिक फिल्टर क्या होता है, मतलब फिल्टर अगर आपको अपना फिल्टर बनाना है, राइट। तो अगर आपको इसमें ये जो आउटपुट आपने इस शीट पे लेके गए हैं, अगर आप दूसरी शीट पे लेके जाना है आपको, तो उस केस में आपको शीट जो एक्टिव शीट है, पहले शीट को एक्टिव करना पड़ेगा। अब ये शीट 2 एक्टिव हो गई, अब सारा का सारा आपको दोबारा से जा करके वहाँ पर लिस्ट रेंज, यहीं से आप Alt+A+Q करेंगे और आपको लिस्ट रेंज दोबारा देनी पड़ेगी, क्राइटेरिया रेंज देनी पड़ेगी और आउटपुट रेंज देनी पड़ेगी। आउटपुट रेंज आपकी इस वाली शीट से होगी। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑटो फिल्टरिंग और एडवांस फिल्टरिंग का, किस तरीके से आप डेटा पे फिल्टर सेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक रोज सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि आपकी जहाँ आपकी फाइल बहुत ह्यूज है, बहुत हैवी है, अराउंड 1000-2000 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप स्पेसिफिक रोज उसमें से लेके आ सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, जिससे कि यू विल गेट such type of videos in future also. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.